दोस्तों हम पढ़ेंगे शिव पुराण की कथा पढ़ेंगे आज अपने ब्लॉग में शिव पुराण जो है भगवान श्री वधिक शिव महाराज की, शिवा शंकर महाराज की शिव पुराण का महात्म आज हम आपको बताएंगे। शिव पुराण होता क्या है। जय बाबा शिवा शिव महादेव महादेवादि देवादिदेव। शौनकाजी साधन विशेषक प्रश्न। शिव जी की आज हम शिव पुराण की कथा वाचेंगे। आज कथा कहेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे। कथा में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। शिव कथा के बारे में आज हम सुनाएंगे, कहेंगे। शिव पुराण महात्म्य। श्री शिव पुराण। शिव पुराण के बारे में आज श्री शौनक जी की साधन विषयक प्रश्न करने का सूत जी का श्री शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी और वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य, और तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्ण काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मणि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन वह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझाने चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठम स्थिति में पहुंचा तुम हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण रत्न करके मनुष्यों में इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपयोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। वह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त और इसकी 7 संहिताएं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है, जो निरंतर अनुसंसाधन
पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पूर्णात्मा और इसी से संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वही संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के विष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल और तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इह लोक और परलोक में भी सुख चाहता है, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। वह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, तथा सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचला के पाप से भय और संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता, और आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आपसी कृपा से ही निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उसे कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विशेष में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, जिससे श्रवण मात्र से पापों का पुण्यता नाश हो जाता है। पहेलियों की बात कही, किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वह वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के काम में नहीं लगा था। वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवलोक के प्रतिष्ठानपूर्ण झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। वह ज्वर से उसका बड़ा पीड़ा होने लगा। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण ने मुखराविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए और उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे और संपूर्ण अंग भस्म से उद्दर्शित थे और रुद्राक्ष की मालाएं और शरीर पे शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाया। उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा दिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोहराम मच गया। वह कोलाहल को सुनकर यमराज अपने भवन से बड़ा आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान पतित होने वाले उन चारों दूतों को
देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु विवर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य एवं देव देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वासकल नाम ग्राम है। वहां वैदिक धर्म में विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं और खल हैं। ज्ञान वैराग और सधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले। जहाँ के द्विज ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार कर रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल, और वे सदा कुकर्म में रहते नित्य विश्व भोगी के भी डूबे रहते हैं। और वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुसोचित विचार वाली एवं व्यभिचारिणी है। वे सदैव व्यवहार तथा सदाचार से स्वार्थ शून्य है। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक विन्दुदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उनकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, जो भी वह कुमार्ग पर भी चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। वह भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस विन्दुदुग के बहुत ही वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने वाले श्री स्वधन नाशक में भव्य से कलेश सहकर ही दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर क्षुद्र जातीय वेश्या का पति बड़ा हुआ दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुग्ध समानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया। नरक में जाग पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत और भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति विन्दुदुग ने मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बड़ी ही समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई और श्री तीर्थ यात्री के संगण में उसने उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक दैव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं
एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद यमलोक में जाती है। यमराज के दूत इसकी योनि में तपे हुए लोहे की परिग्ध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गया, कांपने लगी और कथा समाप्त हुई और सुनने वाला सब लोग वहां से बाहर चले गए। भयभीत नारी देवताओं से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा दुराचार हुआ है। स्वामिनी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरे उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी है, मुझे इस संसार में वैराग्य हो रहा है। इस मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुचित विषयों में फंसी हुई और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति मुझे पड़ना पड़ेगा। वह कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग मन लगाने वाले कुछ पापणी का साथ देगा। मृत्यु काल में उस भयंकर यमदूत को मैं कैसे देखूंगी, जब वह बलपूर्वक मेरे गले में फंदे समय विशेष दुख देने वाले उस महा यातना को मैं वहां से कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं उस प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं उस तरह से पाप में डूबी रही। ब्राह्मण, अब मेरे गुरु और अथवा पिता आप ही पिता हैं। अपने शरण आई हुई इस दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य में युक्त ये चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी और उन ब्रह्म दुखी बुद्धिमान ब्राह्मण की कृपा पूर्वक उसे उठाया और उस प्रकार कहा। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समानानुसार शरीर छोड़कर शिव लोक में जाकर चंचुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय और चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कृतज्ञ कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाला उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों से ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसी ही प्रायश्चित किया उपदेश किया है वह पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे पाप प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसे संशय नहीं कि शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसे ही दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने की निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसे संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री शाम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का विजय है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसका
आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। वह भव्य बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में अपना मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए, जिससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने ही पूर्णतः चित्त शुद्धि को जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों ही पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसे संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे मन पर पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसके चित्त माया के बंधन से आसक्त है। निश्चय ही संसार बंधन में मुक्त नहीं हो जाता। ब्राह्मण पत्नी इसलिए तुम विषयों से उनका हटा लो। भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाबिंदों को चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। वह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक इनका कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान से मग्न हो गए। तदंतर विदुग्न की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक गए। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आत्मगित थी, इस महान शिव भक्त भगवान ब्राह्मण के साथ हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों से श्रेष्ठ स्वामिनी, आप धन्य है, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार के लगे रहते हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ साधु वर्षों से प्रशंसा के योग्य हैं। साधु मैं नरक के समुद्र में गिरी हुई हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्वों में संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मैं मन में विषय संपूर्ण विषयों के वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने से लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोल कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर जिनका अनुग्रह पाकर चंचुला तथा शिव पुराण की कथा सुनने को इच्छा मन में उसे ब्राह्मण देवता का श्रीमत प्राप्त होकर रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों ने श्रेष्ठ शुद्धि बुद्धि वाले ब्राह्मण देव स्नान करके स्नास्थे से शिव पुराण को उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार से गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनने, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव की अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के शुद्ध गुण का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसे भगवान शिव ने अनेक रहने वाली उत्तम बुद्धि प्रकार शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप को बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप को बारंबार चिंतन का आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुए चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही
त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त अथवा भरी भांति शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धूल गए, दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई और उसी दिव्य अव्यय उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण किए हुए गौरांगनी देवी सौभाग्यशाली देवी आभूषण में भूषित हो गई और शिवपुरी में पहुंचकर मुकुट धारण किए हुए गौरांगनी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसकी सनातन गौरी शिव पुराण ने उसकी सनातन देवी नेत्रधारी पशुपान देखा। जय भोलेनाथ, जय शिवा शंकर देवादिदेव महादेव, जय भोलेनाथ। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुतुम्बरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिरदुम का पिशाचनियों की उद्धार करना और उन दोनों दंपतियों का शिवधाम में सुखी होना, इसकी कथा आज हम कहेंगे। आगे सुनाते हैं आपको शिव पुराण की कथा। जय बाबा शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद के निमग्न श्री चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोकर वह उनकी स्तुति करने लगे। चंचुला बोली, श्री गिरजानंदनी, स्कंद माता, उमे मनुष्यों के सदा उनका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्राह्मण आदि देवताओं द्वारा शिव है। आप ही सद्गुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सिद्धानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही है। ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी वो कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इसी प्रकार से चंचुला उसी प्रकार से महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करने सी झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्ति वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी मैं तुम्हारी की इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और ये दोनों वो वर मांगती है, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अरे नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरी पति विदुग्न इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है वह मैं नहीं जानती। कल्याणमय दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो चुकी हूँ वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी मेरे पति का एक शुद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे, पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, ना जाने वह किस गति के प्राप्त हुए। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारी विंदुग नाम वाला पति बड़ा पापी था। उनका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है
सदा सब प्रकार के कष्ट कर सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की वह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पे कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मुझे उस दुष्ट पति का उस पर उद्धार की दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो जाती है, वह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती ने बोला, कहा, तुम्हारी पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति को भागी हो सकती है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से वह कथा प्रार्थना की। मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कृतिका का ज्ञान करने पर गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाकर उसने प्रसन्नता पूर्वक इसी प्रकार कहा, तुम्बरू, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन को बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारे कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्याचल पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयानक पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विंदुग्ध नामक ब्राह्मण था। मेरी इसी सखी चंचुलापति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने वाला, क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं करता था। वह भक्षण, सज्जनों से द्वेष, दूषित वस्तुओं को दान देना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया है। वह अस्त्र शस्त्र देकर हिंसा पर करता था। बाएं हाथ में खाता दीनों को सताता, क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था और चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्याओं के संपर्क में रहता था। वह दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगन में आनंद मानता था। वह मृत्यु पर दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहाँ बहुत सी नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा दिव्य पूजा जीव इस प्रकार समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ था। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा था। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा को प्रवचन करो। परम पूर्णमयी समस्त पापों का नाश करने वाले शिव पुराण की कथा का श्रवण करके उत्कृष्ट पुण्य कर्मा में उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। वह दुर्गति में मुक्त होने पर विदुग्न नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य को सराहना की और तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरू वेग्य पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा और उसे शरीर विशाल था। डोरी बहुत ही बड़ी थी और वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था और आकृति बड़ी विकराल थी।
भगवान शिव की उत्तम कृतिका का गान करने वाला महाबली तुम्बड़ू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बड़ू ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महत्वपूर्वक और साथ ही मंडप आदि का रचना की। इतने ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी देवता पार्वती आज्ञा के एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बड़ू विंध्य पर्वत पर गए। और तो उस कथा को सुनने से लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बड़ू ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात वैदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं को शिव पुराण की आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पुण्यता कृतज्ञ हो गए। उस प्रकार से पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों का धोकर उससे पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उनका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण अपने अंगों को सुशोभित उद्दासित करने लगी। वह नेत्र त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देवता देहधारी होकर श्रीमान विंधुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभा भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उनकी स्त्री इस प्रकार से दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवर्षि बड़े ही विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी धारी श्रीमान विदुंग भी और सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पैस बैठाकर सुख पूर्वक आकाश में स्थिर हो बड़ी ही शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बड़ू के साथ शीघ्र ही शिवधाम को जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का बड़ा ही सत्कार किया। उन्हें अपना पार्षद बना लिया और उसकी स्त्री चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। वह धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धर्म में अविचल निवास प्रकार वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन शौनक जी कहते हैं। महाप्रयाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हारे संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। हम पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त में अनुसंधान करेंगे। प्रयत्न पूर्वक देश विदेश में स्थान स्थान पर वह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा होने वाले लोगों को उसने सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से भी बहुत दूर पर गए और इतने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा और कीर्तन से वंचित होकर के रहते हैं। और उन सबको ही सूचना हो जाए कि ऐसा प्रबंधन करना चाहिए। देश विदेश में भगवान शिव के भक्त हो, शिव
कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों। सबको आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। आए हुए लोगों को सब प्रकार से आदर सत्कार करने चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत आदि घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्नान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प और आदि से सुंदर चंवड़ों के अलंकृत करे और चारों ओर से ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर शुद्ध शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब उनसे आनंद पूर्वक विधान करने वाले हैं। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उसके लिए सुखद हो सके। मुनि नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रहने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणियाँ देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ताओं के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा पुराणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उस सब के पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विज्ञान इस पुण्यमय कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर के तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से वाचनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र का त्याग कर सके। कथा प्रारंभ के दिन में एक पहले व्रत ग्रहण करने के लिए व्रता को छोड़ करना चेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही है उन दिनों परिवर्तन पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही करना देना चाहिए। वक्ता के साथ उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता श्रोता अनेक प्रकार से कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि इच्छा विकारों से युक्त हों, स्त्रियों में आसक्ति रखते हुए पाखंड पुण्य बातों करते हैं, वे पुण्य के भागी नहीं होते हैं। वह लौकिक चिंता तथा धन, गृह एवं पुत्र आदि की चिंताओं को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं। उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं, मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब प्रकार लोगों को पहले वक्त से दीक्षा प्रदान ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पतल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना, जिससे शक्ति हो, पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम से पुराण को सुने। इस कथा को व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य यात्र भोजन करना चाहिए। इस प्रकार के कथा श्रवण का नियम शिव
सुख पूर्वक संध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न दाल जला अन्न सेम मसूर भाव दूषित तथा वासी अन्न को खाकर कथावर्ती पुरुष कभी सत्संग कथा को ना सुने, जिससे कथा का व्रत ले रखा सके, वह पुरुष प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमिष आने कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत कर लेने वाले पुरुष काम क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा की भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य शौच दया मौन सरलता विनय अथवा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों की सदा अपनाए रहे, और श्रोता निष्काम को या सकाम को नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र क्षय का रोग पापी भागहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक बंध्या आदि को भी 7 प्रकार की दुष्टा स्त्री है वे तथा और भी गर्भ गिरा दे जाता है। इस सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुनि स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की उस उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह से शिव पुराण की कथा के पाठ और श्रवण संबंधी युगोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता को भी पूजन करना आवश्यक है। भो पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन सुंदर वस्त्र बनाएं, बांधे और दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं, फिर उनका विधि पूर्वक पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता को विधि पूर्वक पूजा करें और वक्ता को सहायता से स्थापित हुआ पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उसे कुछ ही कम सत्कार करे। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि के दान दें, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाएं। मुनि यदि श्रोता विरक्त हो तो आपके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से यह गीता का पाठ करना चाहिए, जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उसे बुद्धिमान हो। उस श्रवण धर्म को शांति के लिए शुद्ध भविष्य के साथ होम करना चाहिए। मुनि रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गात्रीमय है, अथवा शिव पांचाल मूल मंत्र में हवन करना उचित है। होम करने ही शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय हविष का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनति रिक्ता रूप में भगदोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करे। इसी समय कुछ सफल होता उसी संशय को देता, और क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दे। मुनि यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाने और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें, और तत्पश्चात पुरुष अब उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण तथा गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह से विधि विधान का पालन करके श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष को दाता है। मुने शिव पुराण का यह सारा महात्मा जो संपूर्ण अभिष्ट हो जाता है देने वाला है। मैं तुमसे यह कह सुनाता हूँ कि अब और यह क्या सुनाना चाहता हूँ। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय और रमणीय और भवरोग और निवारण करने वाला है। जो सदा शिव महादेव शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है।
जिसके दोनों कान उसकी कथा सुनते हैं, उस जीवन जगत में उनका ही जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण उसके सच्चिदानंदमय स्वरूप को कभी स्पर्श नहीं करते हैं। अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भाष मान में, मन के बाहर भीतर वाणी और मनोवृत्ति प्रकाशित होते हैं। उस अनंत आनंद घन रूपी परम शिव की ही मैं शरण लेता हूँ। श्री शिव पुराण महापुराण वद्देश्वर संहिता। प्रयाग से सूत जी की मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। जो आदि और अंत में तथा मध्य में ही नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना और पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिका पति भगवान शंकर को मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस प्रकार से पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्यव्रत में तत्पर रहने वाला महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करता किया है, उस ज्ञानमय का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां पर मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को जाते देख कर वे सब मुनि उस समय उद्धर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। सर्वज्ञ विज्ञान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भागी है, इसीलिए व्यास जी के मुख से उनकी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े आधारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोगों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा जो वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता है। हमने पहले ही आपसे शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती, उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग जानने आने पर मनुष्य पुण्य काल से ही दूर रहने रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण से मुख फेर लेंगे, दूसरे की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करने वाले होंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा, वह दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, उसके शरीर की आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रहने वाले होंगे, माता पिता के द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभी रूपी ग्राहक के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेच कर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का आभास करेंगे, मद में मोहित रहेंगे, उनकी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की ही संध्या उपासना से दूर रहेंगे, ब्राह्मण ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और अव्यभिचारी होंगे, उसके शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित चौर धर्म की जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, विश्व संस्कार भ्रष्ट और स्वधर्म त्याग कुमार्गी और धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल से उनकी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इस प्रकार से शूद्र ब्राह्मण की आचार से तत्पर होंगे, इस आकृति उज्ज्वल होगी और अर्थात अपने
कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा में विभूषित हो व्यर्थ में घूमेंगे। वे स्वभावतः ही अपनी धर्म का त्याग रखने वाले होंगे और विचार करने पर प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे और अपने ही कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों की अपनी संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी ही अधिकार सीमा के बाहर जाकर द्वयोजित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले। कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से और पति का अपमान करने वाली होगी। शास्त्र से न ये किसी का भय नहीं मानेगी। मलिन भोजन और कुत्सित भाव में तत्पर रहेगी। शील भाव से बहुत बुरा होगा। वे अपने पति की सेवा में सदा ही सुख रहेगी। और वृत्रसूत जी, इस प्रकार से बुद्धि नष्ट हो गई है क्योंकि इसके धर्म का त्याग किया है। ऐसा लोगों का यह लोक में परम लोक में उत्तम गति से प्राप्त होगी। इसी प्रकार चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः जिस छोटे से उपायों से जिस सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यास जी कहते हैं, उस भवितमात्मक मुनियों की उस बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उससे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, अपने बहुत ही अच्छी बातें पूछी। आपका यह प्रश्न तीनों लोकों का हित देने वाला है। मैं गुरुदेव व्यास का स्मरण करके आप लोगों से स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप आदर पूर्वक सुने। सबके उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत सार सर्वस्व और अथर्वक्ता और श्रोता का समस्त परिवार में उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परमलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाले, कलिका की कल्प मंसिका और विनाश करने वाला है। उसे भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। ब्राह्मणों को धर्म अर्थ काम और इस चारों पुरुषार्थों को देने वाला पुराण सदा ही अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि और विस्तार को प्राप्त हो जाता है। उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्यात्म मात्र से ही वे कलयुग की पापासक्त शिव श्रेयतम गति को प्राप्त हो जाएगा। कलयुग के महान उत्पातक तभी तक जगत में निर्भय होकर विचरेंगे जब तक कि शिव पुराण का उदय नहीं होगा। उसी वेद के तुल्य मानकर बनाया गया। वेद काल में पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने भी प्रणय किया था और विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुगुरु रुद्र संहिता, कोटि रुद्राष्टांग संहिता, सहस्त्र कौटिक रुद्र संहिता और वायुमयी संहिता और धर्म संहिता, इस प्रकार के तुम इस पुराण के 12 वेद और खंड हैं। यह 12 भक्त शक्तियाँ और अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। ब्राह्मणों, जब मैं उनको श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग भी यह आदरपूर्वक सुने। विश्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता में, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, इसमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000 और कोटि रुद्र संहिता में 9,000 और सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायु संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक। इस प्रकार से मूल शिव पुराण का श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी के उसे 24,000 श्लोकों में ही संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की कर्मण संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिता हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि से जो 100 करोड़ श्लोकों का एक पुण्य ग्रंथ ग्रहित किया था, सृष्टि के आदि से निर्मित हुआ है। वह पुराण संहिता अत्यंत विस्तृत था। वह द्वापर आदि युगों से वेदव्यापन व्यास आदि महर्षियों के साथ पुराण 18 भोगों में विभाजन कर दिया। उसी समय संपूर्ण पुराणों का
संक्षिप्त रूप से केवल 4 लाख श्लोकों का ही रह गया है। इस प्रकार से उन्होंने शिव पुराण 24,000 श्लोकों को प्रतिपादन किया है और 24,000% बड़ा। इसमें पहली संहिता का वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में बटा हुआ है। उसकी पहली संहिता का नाम विदेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी नाम है शतरुद्र संहिता, चौथी तथा कोटि रुद्र संहिता और पांचवी है उमा संहिता, छठी है कैलाश संहिता तथा सातवीं नाम है वायव्य संहिता। और इस प्रकार से ये संहिता मानी गई है। इस 7 जय शिव संहिता मानी गई है। इसे 7 संहिता युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रामाणिक तथा सब में उत्कृष्ट प्रति प्रदान करने वाला यह निर्भर शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित एवं शिव शिरोमणि भगवान व्यास के संक्षिप्त में संकल्पित किया है। इसी समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक त्रिविध तापों का नाश करने वाले तुलना रहित सतपुरुषों का कल्याण प्रदान करने वाला है। इसमें वेदांत विज्ञानमय प्रधान तथा और निष्पट निष्काम धर्म का प्रतिपादन किया गया है। वह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण में विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग में प्राप्ति के साधन की वर्णन की गई है। उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत और वेद रूपी में विश्लेषित प्रथम स्वस्थ से परमारक में गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता सुनता है उसे भगवान शिव प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे का अध्याय जो है आगे भाग में आगे